ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर स्टिल बॉर्न बेबी है, ठीक है, तो स्टिल बॉर्न बेबी एज आई टोल्ड यू कि दैट बेबी जिसने बर्थ के बाद कोई साइन शो नहीं किया। अब उसने जब बर्थ के बाद कोई साइन शो नहीं किया तो इट मीन्स कि उसने बाहर निकल के रेस्पिरेशन नहीं ली, ठीक है, उसके लंग्स फंक्शनल नहीं हुए, ठीक है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एयर नहीं गई, तो उसमें और लाइव बॉर्न में बहुत डिफरेंस होगा। जो आपने इंपॉर्टेंटली ये याद रख लेना है कि जी डेड बॉर्न चाइल्ड, उसके अंदर ये 3 साइन आ गए, उसमें राइगर मोर्टिस हो सकता है, उसमें मैसेरेशन हो सकती है, उसमें मॉमिफिकेशन हो सकती है। लाइव बॉर्न स्टिल बॉर्न चाइल्ड में आपको लिविंग के कोई साइंस नहीं मिलेंगे जो लाइव बॉर्न में मिलेंगे, कि उसमें चेंजेस इन स्किन हो रही हैं, चेंजेस इन द थॉरेक्स हो रही हैं, चेंजेस इन द स्टमक हो रही हैं, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के वाइटल रिएक्शन की चेंजेस हो रही हैं, वो आपको स्टिल बॉर्न में नहीं मिलेंगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लाइव बॉर्न के अंदर। लाइव बॉर्न में भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितनी देर की क्योंकि आपको पता है 2 बातें हमने देखनी होती हैं। एक तो हमने जब एस्टेब्लिशमेंट करनी होती है, हमने ये देखना होता है कि दिस इज अ डेड बेबी, इसकी इंट्रायूट्राइन एज कितनी थी, मे बी दैट बेबी इज अ प्रीमेच्योर बेबी, ठीक है, वायबल नहीं था तो चांसेस ऑफ नॉर्मल डेथ, इन्फेंटिसाइड नहीं, नॉर्मल डेथ हो सकते हैं। बट अगर वो एक मेच्योर नॉर्मल वेट का बेबी था, देन मोर चांसेस ऑफ द क्रिमिनल डेथ यानी इन्फेंटिसाइड के हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपने वो बात देख ली। फिर अगर वो लाइव बॉर्न हो गया था, वट एवर द एज ऑफ दैट gestation जितनी भी थी, इन दैट हाउ मच टाइम के लिए, 1 दिन के लिए लाइव रहा, 2 दिन के लिए रहा, 10 दिन के लिए रहा, दैट विल गिव अस एन आइडिया बाय, अगर हम चेंजेस इन स्किन देखते हैं, चेंजेस इन अम्बिलिकल कॉर्ड देखते हैं, चेंजेस इन सर्कुलेशन एंड चेंजेस इन फीटल हीमोग्लोबिन, दीज ऑल गिव अस आइडिया अबाउट हाउ लॉन्ग द फीटस वाज अलाइव। लाइक अगर स्किन में सबसे पहले आप देखते हो कि आपको एक तो केजियोजा वाली बात हमने कर ली, दूसरे यू हैव सीन दीज लिंगो हेयर, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं बेबीज के अंदर नॉर्मली, ठीक है। मेकोनियम, ठीक है, अर्लीस्ट टूल ऑफ द इन्फेंट, मिक्सचर ऑफ द बाइल्ड म्यूकस एंड श्रेडेड म्यूकोजा। If that meconium is not cleaned, ठीक है, the baby is presented to you like that, the same thing is that the baby was dead, or basically not dead, baby was made to be die as soon as the baby was delivered, ठीक है, नॉर्मली, क्योंकि मेकोनियम समटाइम इंट्रायूट्रा भी पास कर रहे होते हैं बेबी, समटाइम बाहर निकलते ही पहला मेकोनियम का काम होता है। उसके बाद देखो, अब मेकोनियम एंड एज को रिलेशन ये हो जाती है कि 9th मंथ में यहाँ तक गई होती है, उसके बाद बिल्कुल जब एंड हो रहा होता है तो मेकोनियम यहाँ तक पहुंच जाती है। दैट इज वाई समटाइम क्या होता है कि आपने कई दफ़ा सुना होगा कि सेक्शन करना पड़ गया बहुत जल्दी, बिकॉज द बेबी हैज पास द मेकोनियम इनसाइड द मदर, और उसमें जल्दी जल्दी सिजेरियन करते हैं कि भाई बेबी को टॉक्सिसिटी ना हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये बाहर जब बेबी आउट होता है तो नॉर्मली मेकोनियम तब पास करनी चाहिए, दैट वुड बी द सेफ, ठीक है। देन दिस इज द वर्निक्स केजियोजा जो प्रेजेंट होता है, और इफ इट इज कंप्लीटली नॉट देयर तो हम कह सकते हैं कि बेबी को वॉश दिया गया है, बाथ दिया गया है। देन फिर हम आ जाते हैं कि जो हम वायबिलिटी की बात कर रहे थे, यू ऑल नो अबाउट, कि अच्छी, अगर जैसे पाकिस्तान में अच्छा सेटअप है जहाँ पे वो वहाँ इवन 180 डेज और 6 मंथ्स में भी फीचर्स जो है वो वायबल हो जाता है, बट नॉर्मली आइडियली MCQs के अकॉर्डिंगली इट इज नॉर्मली द 7 months 30 weeks और 210 days। कहाँ पे कौन सा ऑसिफिकेशन प्रेजेंट होगा, तो हम कहेंगे कि फीटस इज वायबल, टेलस, शाबाश, टेलस में होगा तो फीटस इज वायबल, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ मैस्टिरेशन, स्टार्ट हुई है, अभी पूरी नहीं हुई, ठीक है। ये हम स्पॉल्डिंग साइन की बात कर रहे थे कि स्पॉल्डिंग साइन आपको एक्सरे पे नजर आएगा। अच्छा, हाँ, ये देखो, अब ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम द स्टिल बॉर्न एंड द लाइव बॉर्न, ठीक है, कि एक तो आपको स्टिल बॉर्न में आपकी डेफिनेशन यू नो अबाउट कि ठीक है कि वो बाद में आफ्टर डेथ हुआ, आफ्टर बर्थ हुआ, और इसमें बिफोर बर्थ हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्मली कौन से लोगों में कौन से एरियाज में, कौन से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होंगे, वो डिफरेंट आपको बता देता है, ठीक है। फिर साइंस आपको स्टिल बॉर्न में साइंस ऑफ प्रोलॉन्ग लेबर हो सकता है, ठीक है, उसकी, और दैट प्रोलॉन्ग लेबर कॉजेज द स्टिल बर्थ, ठीक है, कि इतनी डिफिकल्ट बर्थ है कि उसकी वजह से बेबी वॉज कंप्लीटली फाइन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस दैट बेबी वॉज डाइड, ठीक है। ये सब चीजें आपको नॉर्मली हेल्प आउट कर सकती हैं।